सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और ख़ास तौर पे मालेगांव के सभी दोस्तों को एक बार प्यार भरा जय भीम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत में ही मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ। और जैसा कि आज का विषय है कि लॉकडाउन और उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं पिछली बार जो बात की थी उसको लेकर मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। तो पिछली बार जैसे मैंने बात किया था कि लॉकडाउन में हमारी किस तरह की मानसिक अवस्था चल रही है, तो ख़ास तौर पे हम लोग ज़्यादातर जैसे काफ़ी चिंता में, काफ़ी असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं और बार बार हमें भविष्य को लेकर चिंताएं हो रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। और उसके आगे उसको लेकर मैं यह भी बात की थी कि जो भी यह समय है इसमें हमेशा हमारे पास चुनाव रहता है, कुशलता की तरफ जाने के लिए या फिर अकुशलता की तरफ जाने के लिए। वहाँ पर हमारे पास चुनाव है और चुनाव इस चीज़ का कि मैं इस समय, इस पल में, वर्तमान समय में मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो पीछे बीत चुका है वह मेरे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वह भी मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है? जो ये पल है, जो अभी मैं जी रही हूँ, वही मेरे हाथ में है। तो इसलिए मुझे कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का अच्छा उपयोग किस तरह से कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने पिछली बार अपनी कुछ बातें रखी थी और अब मुझे लगता है उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इसमें जोड़ना चाहती हूँ। और जब मैं इसके बारे में विचार कर रही थी तो मुझे एक चीज़ लगा कि आप में से कई लोग को मालूम होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 6वां अंग है, परफेक्ट एफर्ट, जिसे हम सम्यक व्यायाम कह सकते हैं, तो उसमें जो 4 तरह के प्रयत्न कहे गए हैं उससे मुझे लग रहा था कि अभी का विषय काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, या फिर हम किस तरह से ये जो 4 एफर्ट्स हैं, 4 प्रयत्न हैं, वो हम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा जोड़ के देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज जो मेरा विषय है वह इसी जो 4 प्रयत्न है उसको लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। तो जैसा हम सबको मालूम है, या हमने पहले भी बात किया था, कि जब हमारे पास हमेशा चुनाव रहता है कुशलता की तरफ जाने का या अकुशलता की तरफ, या जो हमारी मानसिक अवस्था रहती है वो ज़्यादातर हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए या तो हम विकास कुशल मानसिक अवस्था की तरफ जा रहे हैं, खुश हैं, निश्चिंत हैं, सुखी हैं, या फिर हम अकुशल मानसिक अवस्था की तरफ जाते हैं। और यहीं पर हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी कुशल मानसिक अवस्था है या जो मेरी अकुशल मानसिक अवस्था है उसमें हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि यह जो 4 तरह का प्रयत्न है उसमें पहला प्रयत्न है रोकना या फिर प्रिवेंट करना। तो फिर जो भी मेरी मानसिक अवस्था है, जो मेरी मानसिक अवस्था जो आज की परिस्थिति को देखकर हो रही है, और ख़ास तौर पे मान लीजिए कि अगर मेरी अकुशल मानसिक अवस्था हो रही है तो मुझे उसको कोशिश करना है कि मैं उसे किस तरह से रोक पाऊँ, या उसे मैं किस तरह से वहीं पर उसे स्टॉप करने की कोशिश करूँ। क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि एक से दूसरे अकुशल विचार, तीसरे अकुशल विचार, और इस तरह से वो श्रृंखला चलते ही जाती है और हम इस भावनाओं में, अकुशल भावनाओं में इस तरह से बहते जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि मेरी मानसिक अवस्था और नीचे नीचे जाते जा रही है। तो हमें एक तरह से कोशिश करनी है कि जैसे ही मेरे मन में यह मानसिक अकुशल विचार अगर आना शुरू किए तो वहीं पर मुझे उसे रोकना है। तो इससे भंते एक बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि जिस तरह से हम अगर अपने घर में अनचाही चीज़ों को या अनचाहे मेहमान को आने नहीं देना चाहते तो हम क्या करते हैं, या तो हम अपने घर के बाहर कोई गार्ड लगाते हैं या फिर गेट लगाते हैं या फिर उसे ताला बंद करते हैं, ताकि जिन्हें हम नहीं चाहते वह व्यक्ति या वह कोई भी प्राणी हमारे घर तक ना आ पाए। इसी तरह से हमारी भी जो मानसिक अवस्था है, अगर वह अकुशल
की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि मैं उसे वहीं पर पहचान पाऊँ और उसे रोक पाऊँ। तो यह हुआ हमारा पहला प्रयत्न, जिसे हम रोकना या फिर प्रिवेंट करना कहते हैं। इसी में जो दूसरा प्रयत्न है वह है कि उसे नष्ट करना या फिर उसे इरेडिकेट करना। तो नष्ट करना मतलब क्या? तो जो पहले से ही मेरे अंदर अगर अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, जो निगेटिविटी है, जो मुझे मालूम है कि मेरा यह स्वभाव या मेरी यह कमजोरी है, अगर वह मेरे में पहले से ही है, तो हमें क्या कोशिश करनी है? इसे एक एक कर पहचानने की कोशिश करनी है और उसे नष्ट करना है। तो नष्ट करना मतलब कि उसे परावर्तित करना है। क्योंकि हम एक तरह से कि अगर हम चाहें कि आज से मैं अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी या मैं बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं करूँगी, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही मुश्किल है, या एक तरह से कहते हैं असंभव है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक पल में पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? यह एक प्रोसेस है। तो अगर यह प्रोसेस पहले से शुरू हुआ है, तो हमें क्या कोशिश करना है? इसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो जो भी मेरे में अकुशल बाजू है, जो भी मेरे में कमज़ोरी है, उसे मुझे कोशिश करनी है कि मैं उसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। तो अकुशल जो मेरे में मानसिकता है, जैसे लोभ, मोह, द्वेष, तो मुझे कोशिश करनी है उसे मैं मैत्री, करुणा, दान के माध्यम से, अपनी अज्ञानता को प्रज्ञा में परिवर्तित करने के माध्यम से मैं इस तरह से उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो ये एक तरह से मेरा दूसरा प्रयत्न हुआ, जहाँ पर मैं उसे इरेडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, नष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसी में जो तीसरा प्रयत्न है वह है कि जो भी मुझ में कुशल बाजू है या फिर कुशलता है, कुशल चीज़ें हैं, उसका मुझे विकास करना है। तो फिर अगर मुझे जो भी चीज़ें लगती हैं कि मुझे मेरे में ये स्किल डेवलप करने हैं, या फिर मुझ में और प्रज्ञा आनी चाहिए, मुझ में और करुणा आनी चाहिए, मुझ में और दया भावना आनी चाहिए, मुझ में मैत्री होनी चाहिए, तो मुझे उसको कोशिश करना है कि मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से विकास कर पाऊँ। और विकास के लिए हम सभी को मालूम है कि हम बहुत सारे प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें कि पहला जो है वह है ध्यान साधना करना। क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, और फिर इस तरह से धीरे धीरे हम ऐसे कुशल चीज़ें भी कर सकते हैं। दान के माध्यम से हुआ, मैत्री के माध्यम से हुआ, दोस्ती बनाने के माध्यम से हुआ, अपने सेंटर में अलग अलग स्किलफुल कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों तक धम्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों का आप विकास करने का कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो आपका अकुशल बाजू है, जो आप में अकुशलताएं हैं या आप में जो कमज़ोरी है, वो अपने आप धीरे धीरे परावर्तित होने लगेंगी। और परावर्तित किस में होंगी? तो फिर कुशलता की तरफ होने लगेंगी। तो हमें यह कोशिश करना है कि हमारे अंदर जो भी कुशल वाली चीज़ें हैं, उसको हमको विकास करना है। और इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी है। क्योंकि प्रयत्न अगर आप नहीं करते हैं, वह भी लगातार, तो क्या होगा? उससे बहुत जल्दी आपको पीछे आने या फिर आप एक तरह से नीचे गिरने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमको इसमें कोशिश करना है कि हम लगातार इसमें प्रयास करते रहें, या एक तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें। और इसी में फिर हमारा जो चौथा प्रयत्न है वह है अनुरक्षण करना, या फिर उसको मेंटेन करना। तो मेंटेन किसको करना है? जो आप में पहले से ही जो कुशल बाजू है, जो आपके स्किलफुल चीज़ें हैं, जो आप में आपका स्ट्रेंथ है, उसको आपको क्या कोशिश करना है? उसको मेंटेन करना है। क्योंकि जैसे ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, तो ये लॉकडाउन के समय में ये जो मुश्किल समय आ रहा है, यह जो मुश्किल समय चल रहा है, इसमें बहुत ही आसानी से हमारी मानसिक अवस्था निगेटिव की तरह जा सकती है। तो हमें इसको मेंटेन करने की कोशिश करना है। और रोज़ मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को, या मेरी जो मानसिकता है उसको, या मेरी जो पॉजिटिविटी है उसको मैं कैसे ऊंचा से ऊंचा बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ, या उसका जो स्तर है उसको हमेशा मैं ऊंचा मेंटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसको लेकर
मुझे कोशिश करनी है। तो यह एक तरह से ये 4 प्रयत्न हुए। तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि यह 4 प्रयत्न के माध्यम से हम अपने जो अकुशल चीज़ें हैं उसको हम कुशलता की तरफ लेकर जा सकें। तो एक तरह से मुझे लगता है कि इसको लेकर हम में से किसी को भी मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं है, या हम इसको लेकर कोई भी तरह का मतभेद नहीं करते। और मुझे लगता है आप सब भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानबूझकर अकुशल चीज़ें करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे आदतन या आदत के कारण या अजागृति के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब अकुशलता की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए हमको बार बार इसके प्रति जागरूक होने की कोशिश करनी है। और इसीलिए हमको अकुशल मानसिक अवस्था में हमें अकुशल मानसिक अवस्था से कुशल मानसिक अवस्था की तरफ जाना है। इस बात से मुझे लगता है हम सब सहमत हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि हम ज़्यादातर अकुशल मानसिक अवस्था की तरफ रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। एक तरह से हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कि जब भी मैं अगर किसी का कोई प्रवचन सुनती हूँ या कुछ इंस्पायरिंग टॉक सुनती हूँ, या फिर कोई मैं इंस्पिरेशनल किसी से मिलती हूँ, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मैं सुनती हूँ जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो कुछ समय के लिए मेरी जो मानसिक अवस्था है वो काफ़ी ऊंची रहती है, और मुझे लगता है कि अब आज से या कल सुबह से उठकर मैं रोज़, एक तो सबसे पहले मैं जल्दी उठूंगी और उसके बाद फिर मैं पूरी तरह से ध्यान करने की कोशिश करूंगी। 1 घंटा तो मैं ज़रूर ध्यान करूंगी। और फिर होता क्या है कि जब दूसरा दिन आता है, सुबह होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी सुबह है, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं, थोड़ी देर और सो लेती हूँ तो कोई बात नहीं। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के समय में हम इस तरह की मानसिक अवस्था से रोज़ की ज़िंदगी में गुजरते हैं। लेकिन हमें यहीं पर कोशिश करनी है कि अगर मुझे मालूम है, अगर मैं मेरे स्वभाव को जानती हूँ या समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझ में ये आलस है, मुझ में ये अकुशल बाजू है, या मेरा ये वीकनेस है, तो फिर मैं क्या कोशिश करूँगी, जो जैसा पहला प्रयत्न मैंने बताया कि मुझे मेरे जो अकुशल चीज़ें हैं उसको रोकने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है और मैंने तय किया है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एक तो खुद में भी प्रण लेना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी, या फिर मुझे खुद समझना होगा मेरे स्वभाव की कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं सुबह उठने के लिए, या कौन सी ऐसा बाजू है जो मुझे ये कुशलता की तरफ जाने के लिए मुझे ये रोक रहा है, या फिर ये इसके आड़े आ रहा है। और अगर मैं अपने उस स्वभाव को समझ पाऊंगी, तो फिर मुझे लगता है कि मैं ये जो मेरी अकुशल वाली बाजू है उसको मैं कहीं ना कहीं उस पर काम कर पाऊंगी। तो एक तरह से जो ये पहला प्रयत्न है, तो मुझे क्या कोशिश करना है कि मेरे में जो अकुशल वाली चीज़ें हैं वो मुझे रोकनी है। अब मान लीजिए अगर आप एक दिन तो उठ गए, आपने कोशिश भी की ध्यान करने की, और आप बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। फिर दूसरे दिन बारी आती है, और फिर आप बहुत मुश्किल से जैसे तैसे अपने आप को खींचकर कोशिश करते हैं, और दूसरे दिन भी आप मेडिटेशन कर लेते हैं। ऐसा तीसरा या चौथा दिन होता है। 5वें दिन होते होते आपको कहीं ना कहीं फिर से जो आपका वो कमज़ोरी वाला भाग है वह फिर से हावी होने लगता है। और ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो फिर मुझे बार बार अपने ये जो मेरे वीकनेस है इस पे मुझे बार बार काम करने की कोशिश करनी होती है। तो फिर अभी मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही किस तरह से एक अच्छी पॉजिटिव मानसिक स्थिति में मैं कुछ टॉक सुन पाऊँ, और उसी मानसिक अवस्था में मैं आराम से रिलैक्स होकर सो पाऊँ, ताकि फिर मेरी नींद पूरी हो और मैं सुबह उठ पाऊँ। तो फिर एक तरह से मैं जस्ट एक थोड़ा सा उदाहरण दी हूँ, तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ
कि मैं बार बार अपना जो कमज़ोरी है उसको, उस पर मैं मात कर पाऊँ, उस पर मैं बार बार काम कर पाऊँ और फिर मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो ये एक तरह से हमें बार बार कोशिश करना है, और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि हमको खुद को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम हमेशा दूसरों को मदद करना चाहते हैं, हम हमेशा मुश्किल स्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कई बार हम अपने खुद के स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं। कई बार अचानक से जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जहाँ पर हमें खुद बाद में आश्चर्य होता है कि मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कैसे की, या मैंने ऐसे क्यों किया। और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि शायद मैं अपने आप को ज़्यादा समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के समय में हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मौका किस चीज़ का? अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इतना सारा समय सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इतना फ्री स्पेस पहले कभी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले बार भी बात किया था कि ये जो मुझे फ्री स्पेस मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपयोग कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद को जानने की ज़रूरत है। दूसरा, कि जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ आप समय बिता रहे हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह का आपका व्यवहार है, आप किस तरह का उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। क्या आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्या आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको उस चीज़ों का आनंद हो रहा है। तो यह आप देख सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के पहले की जो स्थिति थी, वहाँ पर हम एक तरह से, हमारा रूटीन बना हुआ था, हम सुबह उठकर अपने ऑफिस जाते थे, या स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, या फिर अपने काम को जाते थे, या फिर अगर हम घर पर हैं तो फिर हम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाते थे। लेकिन अभी का समय कुछ अलग है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा समय अपने अपने सगे संबंधियों के साथ बिताना पड़ रहा है, जिसके कारण हम अपने स्वभाव को देख सकते हैं कि मेरा स्वभाव किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या ये जो परिस्थिति है, या जो चीज़ें मुझे मिली है, क्या उस चीज़ों से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, या असंतुष्ट हूँ। तो हम उस तरह से अपने स्वभाव को देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के लिए एक तरह से बहुत सारा समय मिल रहा है, फ्री स्पेस है, फ्री टाइम है। वहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मेरा अंदाज है कि बहुत सारी औरतों को, लड़कियों को ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पहले अगर उनके घर के लोग बाहर चले जाते थे काम के लिए, या वो बाहर काम के लिए निकल जाती थी, तो फिर उनके पास समय रहता था। लेकिन अभी घर में रहने के कारण, सभी सदस्यों का घर में रहने के कारण, उनको पूरे समय इंगेज रहना पड़ता है। क्योंकि पूरे समय का काम और खाना पीना सभी चीज़ें देखने के कारण उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचता। तो ऐसे समय में हमें भी देखना है कि मेरी मानसिक अवस्था उस समय किस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। और वहाँ पर फिर आप अपने मन के ये जो स्वभाव है, या जो आपका ये स्वभाव है, उस कोने को आप देख सकते हैं, या उस तरह से आप उसे, अपने आप को समझने में मदद ले सकते हैं। और इसमें एक और, मुझे लगता है कि एक और पहलू आपको मदद कर सकता है, वह है लिमिटेड रिसोर्सेज, या जो भी आपको संसाधन अभी तक मिल रहे थे लॉकडाउन से पहले, अब कहीं ना कहीं वह सीमित होते जा रहा है। जैसे पहले, लॉकडाउन के पहले, जब अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप बाहर निकल जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, कि घूम के आ जाते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा समय टीवी देखकर बिता लेते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक तरह से आपको पूरे समय एक ही जगह, या कुछ लिमिटेड जगह पर ही रहना पड़ता है, जिसके कारण आप टीवी तो बहुत देख ले रहे हैं, पर उससे भी आप बोर हो जा रहे हैं। मोबाइल में भी आप बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, इंटरनेट में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उससे भी एक तरह से फेडअप होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह से एक एक चीज़ों को बारीकी से देखने का कोशिश करेंगे, तो आप अपने स्वभाव के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेंगे। और उसमें भी जैसे ख़ास तौर पे, अगर आप जब ध्यान के समय बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को समझने का।
वो कैसे? तो वह इस तरीके से कि जब आप ध्यान के समय बैठते हैं तो आप पूरी एक तरह से प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं कि मैं अगले 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटा में पूरी एकाग्रता के साथ बैठूंगा। और आप अगर आनापानसति का चुनाव करते हैं या मेत्ता भावना का या फिर और कोई अन्य तरह के साधना का, तो वह आप तय करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, कुछ समय में ही आपको कुछ ना कुछ विचार आने लगते हैं। और मेरा अंदाज है कि ये लॉकडाउन के समय में ख़ास तौर पे हमारी जो चिंताएं हैं भविष्य को लेकर, वह बार बार हमें कहीं ना कहीं हैमर करते रहती हैं कि आगे क्या होगा। और हम उस ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हुए भी हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अगर हम में से जितने लोगों को ध्यान की जो अड़थड़े हैं, जो निवरण हैं, उसको अगर हम जानते हैं तो हम उसको देख सकते हैं या उसको हम विच्छेद कर सकते हैं कि ये किस तरह के ध्यान में अड़थड़े आ रहे हैं या फिर हिंड्रेंसेस आ रहे हैं या रुकावटें आ रही हैं। और उस तरह से आप अपने स्वभाव को देख सकते हैं या उसकी तरफ आप रुख कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह लॉकडाउन के समय में एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है हमें कि हम किस तरह से इस लॉकडाउन के समय में अपने मन को, अपने स्वयं के स्वभाव को ज़्यादा से ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। और इसके लिए हमें इसको कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। कभी ना कभी हमें इसको शुरू करना होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों, ये लॉकडाउन के समय ये काफ़ी अच्छा मौका है कि क्यों नहीं हम जितने भी धम्म की टीचिंग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद के बारे में जान पाएँ, खुद को हम समझ पाएँ। और इसके लिए हमें बहुत ही खुद के प्रति ईमानदार होने की ज़रूरत होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर बारीकी से अपने आप को समझें तो हमें पता चलेगा कि हम बहुत बार जाने अनजाने दूसरी तरफ बह जाते हैं। दूसरी तरफ मतलब हम अगर कोई स्वभाव, जैसे मान लीजिए मुझे किसी बात को लेके प्रतिक्रिया आई या मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ तो फिर मैं चिड़चिड़ करने लगी, तो हमारा मन क्या कहने लगता है कि अरे उसने ऐसा कहा था तभी तो मेरी तरफ से ये हो गया था, या परिस्थिति ही ऐसी है इसीलिए मैं क्या करूं, मैं लाचार हो गया था इस तरह का व्यवहार करने के लिए, या मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ही ईमानदारी से या प्रामाणिकता से अगर अपने स्वभाव को देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति आपको अकुशलता की तरफ ले जाने के लिए मजबूर नहीं करती है। वह इसलिए क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उस मुश्किल परिस्थिति में अगर मैं रहती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी हमारे कई दोस्त, हमारे कई मित्र या हमारे ऐसे कई जानने वाले लोग बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ही सकारात्मक रहकर उस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास हमेशा चुनाव रहता है, लेकिन हम अपने आप को न जानने के कारण, हम अपने आप को न समझने के कारण आदतन मैकेनिकल हम उस दिशा में चले जाते हैं और हमसे जाने अनजाने अकुशलताएं हो जाती हैं। और हमें बाद में ध्यान आता है कि अरे मैंने तो यह सोचा था कि मैं अगली बार यह नहीं करूँगा, मैंने यहाँ तक कि प्रण भी लिया था कि अगली बार मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, फिर भी आदतन हम जाने अनजान उस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को समझने के लिए इसको बार बार कोशिश करने की ज़रूरत है। और जो अपनी कुशल मानसिक अवस्था है और जो अकुशल मानसिक अवस्था है और जो हमारे गुण हैं और हमारे जो अवगुण हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। और इसके लिए मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसको हमको हमेशा कोशिश करते रहनी है। मतलब ये जो हम प्रयास कर रहे हैं इसमें हमको एक कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने की ज़रूरत है। वह इसलिए क्योंकि हम जिस तरह के जीवन में जी रहे हैं, जिस तरह की हम मुश्किल स्थिति में हम जी रहे हैं, वहाँ पर हमें हमेशा पॉजिटिव अपनी मानसिकता बनाए रखना बहुत मुश्किल है।
और इसीलिए दोस्तों हमें एक बार या दो बार प्रयास करने से हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर हम सालों साल भी प्रयत्न कर रहे हैं तो भी हमसे कई चीज़ें अकुशल होने की संभावना है और होती भी है। लेकिन जितना ज़्यादा हम अगर इन चीज़ों का प्रयास करते रहेंगे, कुशलता की तरफ हम बढ़ते रहेंगे, या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो स्किलफुल चीज़ें हैं, उसकी तरफ अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अगर इसका प्रयास करते रहेंगे तो बेशक हम हमेशा जहाँ हैं उससे हम आगे की अवस्था में ज़रूर रहेंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कई लोग मतलब ये उदाहरण देते हैं जो बहुत कॉमन है, और मैं भी इस उदाहरण को आपके साथ बांटना चाहूँगी कि मान लीजिए हमें जैसे अभी मैं जैसे लोनावला में हूँ, अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सभी स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं और मुझे लोनावला से पूना की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो क्या मैं पूना पहुँच पाऊँगी? अगर मैं टिकट लेने के लिए भी जाऊँगी तो मैं टिकट लेने वाले को क्या बोलूँगी कि मुझे कहाँ जाना है ना? तो मुझे एक तरह से मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि अगर मुझे मालूम रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ, तभी मैं उसको लेकर आगे बढ़ सकती हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है वहाँ मैं तय कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ पर हूँ। और दूसरा, मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से हमें बार बार कोशिश करनी है। हम जब भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसमें निराश हो रहे हैं या फिर हम असफल हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बार बार प्रयत्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें स्पष्टता आने लगती है और हमें मतलब क्लैरिटी आती जाती है, और एक तरह से हम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें इसे बार बार कोशिश करने की ज़रूरत है, बार बार हमें इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 4 प्रयत्न हैं, जिसे हम सम्यक व्यायाम में से लिए हैं 4 प्रयत्न, उसको मैं एक तरह से आज के लॉकडाउन की स्थिति में देखने की कोशिश कर रही थी, जिसमें हमारे जो अकुशल मानसिक अवस्था है हमको उसे आने से रोकना है। मतलब अगर वो आने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करना है। दूसरा जो प्रयत्न है वह जो अकुशल मानसिक अवस्था है जो मुझ में पहले से ही मौजूद है, उसे मुझे एक एक करके नष्ट करने की कोशिश करनी है। तो एक एक करके मुझे उसको समझने की कोशिश करनी है और उसे फिर ट्रांसफॉर्म करना है। और तीसरा जो प्रयत्न है, जो कुशल मेरी मनोभावना है, मेरी जो मानसिक अवस्था है, उसका मुझे लगातार विकास करते रहना है। तो मुझे हर समय खुद के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है, हर बार मुझे ऐसे पॉजिटिव वातावरण बनाए रखना है, कोशिश करते रहनी है, ताकि मैं अपने जो मानसिक अवस्था है उसको मैं बार बार पॉजिटिव बनाए रख सकूं, उसका मैं विकास कर सकूं, या उसका मैं एक तरह से डेवलपमेंट कर सकूं। और इसमें जो चौथा प्रयत्न है कि जो मेरी मानसिक कुशल जो अवस्था है उसका मैं रक्षण कर सकूं, एक तरह से मैं उसको रोक सकूं, या फिर मैं मेंटेन कर सकूं। तो जो भी मेरे में कुशल चीज़ें हैं, जो मेरी मानसिक अवस्था है, वो बाहरी जो स्थिति हो रही है उसमें वह डगमगाए नहीं, और वो एक तरह से एक दृढ़ संकल्प की तरह, एक अडिग पहाड़ की तरह वह बने रहे और उसको कोई भी हिला ना सके और उसका लगातार विकास होता रहे। तो एक तरह से मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे तो हम ये जो लॉकडाउन का समय है, जो जिसमें हमारी मानसिक अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाएंगे। और इसमें हम अपने जो परिचित दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। अगर हमारी मानसिक अवस्थाएं
चिंताग्रस्त हो रही हैं या फिर नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं, हम उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या फिर अगर संभव हो सके अगर आप आस-पास रह रहे हैं तो हम मिलकर उनसे कोशिश कर सकते हैं संपर्क लेकर अपनी मानसिक अवस्था बढ़ाने का। और फिर हम चाहे तो अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। पेंटिंग के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं उसको एक तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो इसका कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम सब पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं, हम सब कुशलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे में मैत्री करुणा बनी रहे। लेकिन अगर हम अपने आप को जितना ज़्यादा समझेंगे, हमारे वीकनेसेस को और हमारे स्ट्रेंथ को, हम उसी तरह से फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और हम विकास की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का समय आगे जितना भी चले, लेकिन हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे लगातार प्रयत्न करते रहना है और इसी कोशिश को बरकरार रखना है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी यह चीज़ें कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए भी कई बार काफ़ी मुश्किल जाता है, हर दिन इतना आसान नहीं रहता है, तो लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि यही चीज़ें मैं आपके साथ बांटूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें से कई चीज़ें कई मुद्दों को लेकर आपको मदद हुई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि अगली बार फिर हम जल्द ही मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप सब जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।